हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 8 जून शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। दोस्तों रफ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए बिना डिले के हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में प्लेस को कोड किया गया। यहाँ पे प्लेस को कोड किया गया ZKJZOVX में। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो कोड लिखा गया किस सीक्वेंस में लिखा गया है। अच्छा, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, पी का अपोजिट लेटर होता है के होता है। इसी प्रकार ए का अपोजिट लेटर जेड होगा और एल का अपोजिट लेटर ओ होगा। देखो क्रॉस में ऐसे लिखा गया, यहां भी क्रॉस में लिखा गया। तो ई का अपोजिट लेटर वी और सी का अपोजिट लेटर एक्स लिखा गया। तो यहां आंसर दो, एल का अपोजिट लेटर ओ होगा और एच का अपोजिट लेटर एस का अपोजिट लेटर एच होगा। इसी प्रकार इन दोनों में क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू का डी होगा। ओ का अपोजिट लेटर एल होगा तो यहाँ पे एल लिख देंगे। और अब इन दोनों में क्रॉस लाइनिंग करेंगे तो वाई का अपोजिट लेटर होता है बी और एल का अपोजिट लेटर होता है ओ। तो आंसर मैच करोगे ओ एच डी किसमें है, ओ एच डी। ठीक है, एल बी ओ। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मैच कर लो, सॉरी यहां तो कहानी गड़बड़ है, ओ से शुरू होना था ना, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा। ओ एच एल होना चाहिए, ओ एच डी। ओ एच डी ये भी गलत हो गया। ओ एच डी एल बी ओ, एल बी ओ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा, ओ एच डी एल बी ओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है सीरीज का। कहा गया अल्फाबेटिकल सीरीज का दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहां पे देखो जी, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 7 है। अच्छा, 7 से अगर 10 हुआ तो आप कहोगे कितना प्लस हुआ, आप कहोगे 3 प्लस हुआ। 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 कितना होगा, तो 19 का मतलब एस होगा ना। तो यहाँ पे देखो 15, 15 से -2 करोगे 13, 13 से -2 करोगे 11, 11 से -2 करोगे 9 और 9 से -2 करोगे 7। एस जी, इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। दो विकल्प बच गए। आगे देखेंगे तो 4। अच्छा, 4 से 1 हुआ, इसका मतलब माइनस में कितना हुआ होगा, तो 3 हुआ होगा। एक का मतलब 27, 27 से -3 करोगे 24 और 24 से 3 माइनस करोगे 21, 21 से 3 माइनस करोगे 18। तो भैया आर यहां भी, आर यहां भी। कहानी अभी समझ नहीं आई और आगे बढ़ते हैं। तो 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26, 26 2 28 का मतलब 2 होगा। तो यहाँ पे आरबी भी होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पे देखो, अगर जब भी 2 डिजिट से बड़े नंबर हो तो उनको फटाफट जोड़ लिया करो। 6 प्लस 7 प्लस फिर यहाँ पे 8 प्लस फिर 9। तो देखो यहाँ पे अगर हम इनको जोड़ें तो कितना होता है। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं भैया तो 9 6 कितना हुआ, 15 हुआ। और 8 और 7 कितना हुआ, 15 15 30 हुआ। अच्छा, 30 से 34 लिखा गया, इनको जोड़ने पर 30 हुआ लेकिन लिखा गया 34। इसका मतलब प्लस में 4 लिखा गया होगा। तो प्लस में 4 करेंगे कितना हो गया, 34। मिला कि नहीं मिला। इनको जोड़ो, अब इनको आपस में यहीं पे जोड़ लो। 8 से 14, 14 से कितना हुआ भैया 21 और 21 से कितना हुआ 22। जोड़ने पर 22 हुआ, लिखा गया 26। इसका मतलब प्लस में हुआ है 4। इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ते हैं फटाफट। यहाँ पे 7 3 10, 4 14 2 16। जोड़ने पर 16 हुआ, 4 जोड़ोगे 16 में 4 जोड़े कितना हुआ, 20 हुआ। फिर से जोड़ लो, 7 3 10, 10 4 14 2 16। 16 जोड़ने पर हुआ, 4 जोड़ देंगे एक्स्ट्रा तो 16 4 20 और 20 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। कथनों को और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो भैया पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव। यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। तो मुझे बताओ, सबसे पहले कहा गया कुछ पेने किताबें हैं, पॉजिटिव है। अच्छा, पेन और किताब के बीच में रिलेशन बनाना है। किताब पहले में, सॉरी पेंसिल और किताब ना, किताब पहले में और पेंसिल दूसरे में, इसका मतलब पहले दूसरे को जोड़ना होगा।
अगर दो पॉजिटिव को जोड़ोगे रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनेगा। जोड़ने के लिए एक शब्द का कॉमन होना चाहिए, किसी एक के सामने ऑल यानी सभी का होना जरूरी है। मिल गया, हिडन हो जाएगा कॉमन वाला। कुछ किताबें पेंसिलें हैं, कुछ पेंसिलें किताबें हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा और नेगेटिव तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका परफेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 4 को हम सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ें। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलो भैया अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिनमें से 1 से 6 अंकित 6 फलक है। कहा गया 5 और 4 के विपरीत संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा देखो भैया, जब एक पासे की दो स्थितियां दी जाए उसमें कितने नंबर कॉमन है, तो उसमें कितने नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। कौन कौन से, 5 4 कॉमन है। 5 4 इसमें भी, 5 4 इसमें भी। कॉमन से कॉमन हटा दो, जो बचेंगे एक दूसरे के अपोजिट। 5 के अपोजिट 6, सॉरी 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6, यही तो हुआ। अब हमसे लेकिन पूछा गया 5 और 4 के विपरीत, तो 5 के विपरीत पूछेंगे तो बताओ दोनों चित्र में ऐसा कौन सा नंबर है जो अभी नहीं दिख रहा है। तो आप कहोगे सर 2 और 3 नहीं दिख रहा है, तो 3 2 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं 4 के विपरीत पूछूं तो आप कहोगे सर 4 के विपरीत भी तो 3 और 2 ही होगा। तो मुझे बता दो 5 और 4 के विपरीत नंबर क्या होंगे। तो आप कहोगे 3 या 2 होगा, तो इन्हीं का सम बता दो। तो इन्हीं का सम होगा 3 2 कितना हुआ 5, तो इनको जोड़ देना है। कहा गया योग बता दो। कहा गया 5 और 4 के विपरीत संख्याओं का योग, विपरीत संख्याओं का योग बता दो। तो 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, और यही इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अच्छा प्रश्न था ना, समझ आया। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों, कहा गया दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का पालन किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म चुनिए। ठीक है, वह विषम संख्या युग्म चुनिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि कहानी क्या बनी है। कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 4 है, 15 है, 12 है, और यहाँ पे 143। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, लेकिन -1 करोगे तो 15। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा, -1 कर दोगे तो 143 मिलेगा या नहीं मिलेगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर भैया होगा 64, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, -1 करोगे तो 65 मिलना चाहिए, यहाँ 66 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 से -1 करोगे 8 मिलेगा, यानी कि सबसे अलग क्या हुआ ऑप्शन नंबर 3। तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 से -1 करोगे तो कितना होगा 63 होना चाहिए भैया ना, 63, और यहाँ है 66। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब में -1 किया गया है ना, तो 64 -1 करोगे तो यहाँ पे नंबर 66 के स्थान पे 63 होना था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा यहाँ तो सीधे सीधे हमें देख पा रहे हैं, तो 38 2 40 3 43, प्लस में कितना हुआ 5 हुआ है। अच्छा अगर प्लस में 5 हुआ तो यहाँ 23 से इतना बड़ा नंबर कब होगा, तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब यूनिट डिजिट 8 आ जाए 3 में गुना करने से, कौन सी संख्या 6 से, 6 3 18 के 8 हासिल 1। ठीक है, 6 दूना 12 1 13, इसका मतलब गुने 6 + 5, तो अब गुने में कितना करेंगे 4 करेंगे ना। ये वाला तो सीरीज आप पढ़े ही होगे। तो मल्टीप्लाई 6 प्लस कितना हुआ 4 5 हुआ, तो मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस कितना करेंगे 3 करेंगे। यहाँ 4 3 12 के 2 हासिल कितना हुआ 1 हुआ, और यहाँ पे 14, 14 चौको 56, और 56 कितना हो गया 57 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 57, यानी कि 572 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 572 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 572 ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न पेपर कटिंग का है। कहा गया एक कागज को मोड़ा जाता है और दिखाए गए अनुसार काटा जाता है, काटा हुआ कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले पेपर को इधर फोल्ड किया गया और फिर पेपर को इधर फोल्ड किया गया। तो पेपर कटिंग का रूल होता है भैया, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होता है वही सबसे पहले ओपन करेंगे। अब इधर सबसे पहले ओपन करोगे तो ये वाला पार्ट ना जस्ट ऐसे इधर बन जाएगा, फिर इधर बन जाएगा, फिर इधर बन जाएगा, ये वाला पार्ट सेम।
ऑप्शन नंबर 1 को गलत काटोगे, 3 को गलत काटोगे, 2 विकल्प बचे। अब 2 में से देखोगे तो यहां भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी। लेकिन जब ये वाला वर्ग वाला जो शेप है, ये वाला देख रहे हो ना, इसको जब इधर खोलेंगे तो एक इधर बनेगा, एक बॉक्स ऐसे बनेगा, एक बॉक्स इधर। तो जो वर्ग वाला शेप बनेगा ये आयत रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो 2 भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहा गया, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा। नूर ने क्या कहा? आप लोग इशारा उसारा मत करिएगा, ठीक है, मंच लगने वाला है ना। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता। ठीक है, तो नूर ने क्या कहा? पहले नूर जी को तो बना लो, ये नूर जी हो गई। नूर ने कहा वह मेरे पिता, तो यहाँ पे पिता हो गए। नूर ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी, तो पत्नी भी हो गई। वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद, अच्छा दामाद मतलब इनकी पुत्री होगी, ठीक है, और पुत्री के हस्बैंड जी। तो देखो, वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी, यानी कि यही इनके बारे में बात हो रही है। ये कौन है? महिला है। ये कौन है? वो महिला के बारे में तो इशारा हो रहा था, इन्हीं के बारे में तो इंफॉर्मेशन दी गई थी। इनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी गई? नूर ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है, मतलब इनकी पत्नी जी हैं। कौन? महिला। तो कहा गया वह महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है? नूर महिला को क्या बुलाएंगे? नूर महिला को क्या बुलाएंगे? अब ये पति पत्नी, अगर इनका पुत्र ए तो इनका भी पुत्र होगा, और इनकी पुत्री तो इनकी भी पुत्री। नूर इनको क्या बुलाएंगे? बहन बुलाएंगे। एक्चुअल में क्या बुलाएंगे? बहन बुलाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो ब्राइट लिखा गया है, और ब्राइट में कुछ जो लेटर हैं उनको सीक्वेंस वाइज सेट किया गया है, रिवर्स में कह सकता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में, THGIRV। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में सेट किया गया। तो इनको भी रिवर्स ऑर्डर में सेट कर दो, तो क्या लिखोगे? TSEROF, यही आपका आंसर हो गया। TSE, TS नहीं है, टी से शुरुआत ही नहीं है, ये भी नहीं है। TSEROF, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो 4, 21। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिफरेंस कितने का हुआ? 17 का हुआ। यहाँ डिफरेंस निकालते हैं तो 20 का हुआ। यहाँ डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हुआ भैया? 5, 25 का हुआ। यहाँ निकालते हैं तो कितना हुआ? यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 32 का हुआ। 141 से 98 घटाओगे तो 41 2 43। यहाँ कितने का डिफरेंस हुआ? 43 का हुआ। कितने का? 43, 43 का। यहाँ 197 से 141 घटाओगे तो कितना बचेगा? 56। यहाँ पे 270 से 197 घटाओगे 97 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? फिर 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 73। अभी कहानी नहीं समझ आई तो एक स्टेप और नीचे जाएंगे। 20 से 17 घटाओगे कितना बचेगा? 3। 25 से 20 घटा रहे होगे 5 बचेगा। इसी प्रकार 32 से 25 घटा रहे हो 7 बचेगा। यहाँ पे देखोगे 43 से घटाओगे भैया 32, तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे घटाएंगे तो 56 से घटाएंगे 13 बचेगा, 43। और यहाँ पे घटा रहे हो तो कितना बचा? 73 से 56 घटाओगे तो 17 बचा। अच्छा देखो, अगर देखो 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्या है भैया? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। तो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या 19 होगी, लेकिन 19 थोड़ी ना चाहिए। तो 19 क्या करोगे? 73 में जोड़ोगे, 9 3 12 के 2 हासिल 1, यहाँ पे हुआ 7 1 8, 8 1 9, 92 हुआ। लेकिन 92 भी नहीं चाहिए, ए वाला नंबर चाहिए। तो 92 जोड़ोगे 270 में, 0 2 जोड़ोगे 2 हुआ, 7 9 7 16 के 6 हासिल 1 हुआ, और 2 1 3, 362 इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर दिया जाए। बोलो, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, दिए गए संयोजन की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। अब दर्पण का कहानी तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर, और टॉप बॉटम चेंज होगा नहीं। तो टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा तो बताओ 5 को उल्टा किसने टांगा? जिसने भी टांगा उसका गलत हो गया आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2, अच्छा यहाँ पे देखो 5 हो गया, तो 5 तो कहानी ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। 7 की भी बात करें तो 7 की भी ठीक है। 2 की बात करें तो 2 का फेस मिरर से दूर है, तो 2 का फेस मिरर से दूर हो गया, मिरर से दूर हो गया, मिरर से दूर हो गया।
के, अब के का फेस मिरर से दूर होगा और लेकिन छोटा वाला भाग ऊपर साइड में होगा, छोटा वाला भाग ऊपर साइड में होगा। देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी। अब जे की बात करें तो जे में देखो, यहाँ पे देखो जे, जे मिरर से दूर है तो यहाँ पे टॉप बॉटम थोड़ी ना चेंज होगा, इसमें भी चेंज हो गया, इसमें भी चेंज हो गया, उल्टा जिसने भी टांगा वो हो गया गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहा गया भैया उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो फटाफट जब भी आपका 3 डिजिट से ज्यादा नंबर हो, बड़ा हो, इनको जोड़ लिया करो। तो 9 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में 6, फिर जोड़ेंगे 9 6 15 और 15 और 8 7 15, 15 30 हो गया। जोड़ने पे 30 हुआ, लिखा गया 26, इसका मतलब हुआ माइनस में 4 और माइनस 4 करोगे तो 26। ठीक है, इनको जोड़ो, इनको जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 8 था 14, 14 और 14 7 21, एक 22, जोड़ने पर 22 हुआ, लिखा गया 18, इसका मतलब माइनस में हुआ 4। यहां भी जोड़कर -4, यहां भी जोड़कर, तो यहां भी जोड़कर -4 करो फटाफट। 7 3 10 और 10 6 16, 16 से माइनस में 4 करोगे तो आएगा 12 और 12 का मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। फिर से देखते हैं, 7 3 10, 10 4 14, 2 16, -4 करोगे 12, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न भैया पासे का है। कहा गया एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिसमें जिसमें से 7 से 12 से अंक अंकित 6 फलक हैं। उस संख्या का चयन करें जो 8 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। अब हमें क्या करना होगा, जब भी एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएं तो हमें पता करना होगा भैया कि दोनों चित्र में, दिए गए चित्र में दोनों में ऐसे कितने नंबर कॉमन है। तो हम कहेंगे भैया हमें दिख रहा है 10 और 9, तो 10 और 9 सॉरी 10 और 12, एक मिनट, 10 और 9 दिख रहा है ना, 12 कहाँ दिखेगा, एक मिनट एक मिनट, आप लोग आंसर निकालो फिर। क्या क्या दिख रहा है भैया, 10 और 9 दिख रहा है, तो 10 और 9 दिख रहा है, तो 10 और 9 को क्या कर लो, हटा दो, कॉमन से कॉमन को हटा दो, जो बचेंगे एक दूसरे के विपरीत, 8 के विपरीत 12, 12 के विपरीत 8। तो हमसे पूछा गया 8 के विपरीत बता दो, तो 8 के विपरीत नंबर क्या हो जाएगा, 12, और ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में, आगे बढ़ें। ठीक है, कहा गया एक निश्चित कुछ भाषा में टेबल को कोड किया गया है, टेबल को कोड किया गया है 2012125, इसी प्रकार चेयर को कोड किया गया 381918। तो आपको स्टैंड की कोडिंग बतानी। अच्छा, टी की प्लेस वैल्यू 20 होगी तो 20 लिखा गया, ए की प्लेस वैल्यू 1 तो 1 लिखा गया, बी की प्लेस वैल्यू 2 2 लिखा गया, एल की प्लेस वैल्यू 12 होगी तो 12 12 लिखा गया, ई की 5 होगी तो 5। यानी कि केवल केवल प्लेस वैल्यू लिखा है। तो बताओ 19 की प्लेस वैल्यू, एस की 19, टी की 20 होगी, ए की 1 होती है और एन की 14 14 होगी, डी की 4 होगी। 144 लास्ट में किसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 19 20 11 44, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखो इस शिफ्ट में पासे के बहुत प्रश्न पूछे गए थे, जिसके जिसके मतलब शिफ्ट में ये प्रश्न रहा होगा, यानी कि जो भी इस शिफ्ट में पेपर दिया होगा उसकी तो किस्मत अच्छी थी, बहुत मतलब अच्छे, बहुत इजी प्रश्न पूछा गया था ना। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिसमें से 1 से 6 अंकित हैं, फलक पर अंकित है, उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। तो भैया चित्र संख्या 1 और 2 में कितने नंबर कॉमन, तो आप कहोगे सर 1 नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है, 6। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाओ तो 6 4 3, यहां लिखेंगे 6 6 के बाद 4 4 के बाद 3, यहां लिखोगे 6 5 2, तो लिखोगे 6 6 के बाद 5 5 के बाद 2। अब 6 के विपरीत 6 तो होगा नहीं, नंबर 1 से 6 तक में कौन सा नहीं आया, तो आप कहोगे 1 नहीं आया, तो 1 के विपरीत 6 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 5 5 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 2 2 के विपरीत 3, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बतिया समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, एक निश्चित कुछ भाषा में कोड किया गया भैया, स्पॉट को कोड किया गया पोस्ट। अब यहां पे आपके मन में आ रहा होगा प्लॉट को कोड किया गया है LOPT।
आपके मन में यही आ रहा है, POST इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया गया। यहाँ पे देखो LOPT इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो पहले आई से शुरू होगा, आई के बाद क्या होगा, के होगा, और आई के बाद के किसी विकल्प में नजर नहीं है। इसका मतलब है पोजीशन बेस्ड पे है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं सेट किए गए हैं। तो यहाँ नंबर लिख लो 1 2 3 4। पी का नंबर है 2, ओ का नंबर है 3, एस का नंबर है 1 और टी का नंबर कितना है, 4 है। 1 2 3 4। तो सबसे पहले 23 लिखोगे, 23 लिखने के लिए NI लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे भैया, NI 23 हो गया, उसके बाद लिखोगे 14। इसका मतलब लिखोगे 14 का मतलब हुआ एस और के, एस और के, तो NISK, NISK ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए? आगे बढ़े। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो देखो 17 18, तो यहाँ 19 होगा, 20 21, इसका मतलब 19 का मतलब एस होगा, तो एस सारे ऑप्शन में है। फिर 20 20 से कितना हुआ भैया, 20 से 2 हुआ, इसका मतलब प्लस में 20 8 28, 28 का मतलब 2 होता है ना, तो यहाँ भी 8 जोड़ेंगे तो 8 2 10, तो एस जे होगा। तो एस जे का मतलब इसमें तो एस जे नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कागज को मोड़ा जाता है और दिखाए गए अनुसार काटा जाता है, काटे हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो भैया सबसे पहले पेपर को इस साइड फोल्ड किया गया और फिर पेपर को इधर फोल्ड किया गया। ठीक है, अब पेपर को जो सबसे लास्ट में फोल्ड करते हैं सबसे पहले वही ओपन करेंगे। इधर ओपन करेंगे तो एक सर्किल बन जाएगी, इधर ऐसे कुछ सर्किल बनेगी, यहाँ पे ऐसे बनेगी। ठीक है, तो जब पुनः इस साइड में ओपन करेंगे इधर, तो यहाँ पे ऐसे सर्किल, सॉरी वर्ग, सर्किल सर्किल, यहाँ पे वर्ग। ठीक है, और ए वाला दोनों जो लास्ट में है इधर दोनों पे ऐसे बन जाएगा। ये 4 सर्किल मिड में होना चाहिए, तो 4 सर्किल इसमें मिड में तो नहीं है। यहाँ 4 सर्किल मिड में है, यहाँ भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं, एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। अब भैया यहाँ पे 48 62 32 40, अच्छा अगर इसको 8 से भाग करते हैं, अच्छा 32 को अगर 8 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, और जो नंबर आएगा उसको 10 से गुना कर दो, 10 चौक कितना हो गया, 40 हो गया। इसको अगर 8 से 64 को हम क्या करें, 64 को 8 से भाग करते हैं तो कितना आएगा 8, और 8 को 10 से गुना करते हैं तो कितना हो गया 80। यहाँ भी इस पे देखो तो 56 को 8 से भाग करते हैं तो कितना आएगा 8 7 56, 7 और 7 को 10 से गुना करते हैं 70 आएगा, 70 आएगा, इसमें 70 है। लेकिन इसको अगर 8 से गुना करते हैं तो 8 6 48, 6 आया, और 6 को 10 से गुना करने 60 होना था लेकिन 62 लिखा गया, तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर क्या हो गया, एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए चिन्हों का क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए चिन्हों का सही संयोजन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर 1 को रखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, सॉरी माइनस हो गया, और यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, इक्वल में 8 लाना है। अब मुझे बताओ 17 को अगर हम 12 से भाग करेंगे, 17 को 12 से भाग करेंगे, कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, तो नंबर 8 एग्जैक्ट आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, एक तो गलत हो गया ना, 2 को चेक करो, कहा गया यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, और फिर यहाँ पे डिवाइड लगा दो, फिर यहाँ माइनस लगा दो। मुझे दोस्तों एक बात बता दो, 12 के पहाड़े में ना 17 आएगा और ना ही 85 आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर कटेगा ही नहीं, और जब कटेंगे नहीं तो फटाफट हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर हो गया 2 भैया गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, कहा गया यहाँ पे डिवाइड लगा दो। ठीक है, फिर कहा गया यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, इक्वल में 8 रिजल्ट बना के दिखाओ। तो हम चेक कर लेते हैं क्या 8 एक्चुअल में आएगा। तो यहाँ पे इनको, मुझे एक बात बता दो, सबसे पहले क्या करना है, इसको गुना करना है, सॉरी डिवाइड करना है, तो 17 पचे 85, 5 हो गया, और 75 को 5 से गुना करने के बाद इतना छोटा नंबर जोड़ने और घटाने पर 8 रिजल्ट नहीं आएगा, कट तो जाएगा 17 पचे 85, लेकिन यहाँ पे 75 से जब गुना कर रहे होंगे 5 को, तो यहाँ पे रिजल्ट 8 आने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका
परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो फटाफट देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। 12 दूना 24 हो गया। एक काम कर लेते हैं, पहले 12 को क्या करते हैं, 12 को 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, 24। और इस नंबर को 5 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 25 को 5 से भाग करेंगे 5 आएगा, और 5 24 माइनस 5 करेंगे कितना हुआ, 19 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे 2 से गुना करोगे, 35 दूना कितना हो गया, 70 हो गया, माइनस अब इस नंबर को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 50 को 5 से भाग करोगे 10 आ गया, तो 70 माइनस 10 करेंगे 60, ये वाला नंबर भी मिल गया। तो 24 दूना कितना हो गया, आप कहोगे 48 हो गया। 24 दूना कितना, 48 माइनस, अब इसको यहां से क्या करो, 5 से भाग करो तो 14 पंचे 70, इसका मतलब यहाँ 14 आ गया। तो अब 48 से 14 घटाएंगे तो 4 हो गया और एक 34 हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 34 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों श्रृंखला का है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे 14 से 17 देखें, प्लस कितना हुआ, 3 हुआ। अब यहाँ पे कितना हुआ, 17 से 23 हुआ, प्लस कितना हुआ, 6 हुआ। 23 से 35 हुआ, अगर डिफरेंस यहाँ निकालेंगे कितने का डिफरेंस होगा, तो आप कहोगे डिफरेंस होगा भैया यहाँ पे 12 का होगा। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे कितना हुआ, 24 का हुआ। अब मुझे बता दो, 3 का डबल 6 हुआ, 6 का डबल 12 हुआ, 12 का डबल 24 हुआ, तो अगला नंबर 24 का डबल 48 होगा। तो 48 किस में जोड़ेंगे, 59 में। तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 के 7 हो गया, हासिल 1 हुआ, 5 4 9 1 10 हुआ, 107 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किस में है, 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। 8 बजे आपकी एसएससी जीडी की क्लास होगी। एसएससी जीडी में जो भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 8 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं 8 बजे की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।